नमस्कार, आर न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। आज हम जिक्र करेंगे किसानों के मुद्दे को लेकर जो अगर बात करें 11 बजे की, आज सुबह 11 बजे की, तो लगातार से चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हां, नए कृषि बिल को लेकर किसानों का उग्र प्रदर्शन लगातार जारी है। किसानों के इस प्रदर्शन का आज 46वां दिन है। तो वहीं आज हरियाणा के करनाल में किसानों ने जमकर प्रदर्शन करते हुए सीएम खट्टर को काले झंडे दिखाए। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, पहले ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के करनाल में पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों पर जमकर लाठियांचार्ज की। दरअसल करनाल जिले के केमला गांव में बीजेपी ने किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया था। यहां पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर किसानों के साथ कृषि बिल को लेकर बातचीत करने वाले थे और उन्हें नए कृषि कानूनों का फायदा समझाने वाले थे। लेकिन तभी वहां पर कृषि कानूनों का विरोध कर रहे सैकड़ों किसान पहुंच गए और इस बीच किसानों ने मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाते हुए जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों और स्थानीय पुलिस ने किसानों को समझा बुझाकर उन्हें तितर बितर करना चाहा, लेकिन किसान नहीं माने और स्थिति बिगड़ने लगी। जिसके बाद पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। इतना ही नहीं बल्कि पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों पर पानी की बौछारें भी छोड़ी। इसके बाद स्थिति तनावपूर्ण बन गई। इस घटना की वीडियो में सैकड़ों किसान खेतों में भागते हुए दिख रहे हैं और पुलिस इन किसानों पर लाठियां बरसा रही है। कई किसानों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। किसानों को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछारें छोड़ी गई। घटना के बाद किसान फिलहाल आसपास के गांव में चले गए। यहां पर अब बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस बीच करनाल मुख्यमंत्री सीएम के लिए बनाए गए स्टेज पर किसानों ने तोड़फोड़ भी की। नहीं बल्कि प्रदर्शनकारी किसानों ने कुर्सियां और टेबल भी तोड़ डाली और मुख्यमंत्री के हेलीपैड पर किसान इकट्ठा हो गए और अभी तक मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर यहां लैंड नहीं कर पाया है। तो वहीं इस पूरी घटना के बाद कांग्रेस ने सीएम खट्टर पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि खट्टर सरकार किसान महापंचायत का ढोंग रचा रही है। सुरजेवाला ने ट्वीट किया, माननीय मनोहर लाल जी, करनाल के केमला गांव में किसान महापंचायत का ढोंग बंद कीजिए। अन्नदाताओं की संवेदनाओं एवं भावनाओं से खिलवाड़ करके कानून व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश बंद करें। संवाद ही करना है तो पिछले 46 दिनों से सीमाओं पर धरना दे रहे अन्नदाता से कीजिए। बहरहाल सुरजेवाला ने कहा कि खट्टर साहिब की तमाम कोशिशों के बावजूद केमला में हालात जवान बनाम किसान होने से बच गए। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहला मौका है जब दूसरे कार्यकाल के 1.25 साल के भीतर सीएम का अपने निर्वाचन वाले जिले में इतना जोरदार विरोध हुआ है। सुरजेवाला ने कहा कि जागने का समय है, आप काम राम से बड़े नहीं हैं, जन भावनाओं को समझें। स्पेशल डेस्क, आर्य न्यूज। तो रिपोर्ट में आपने देखा किस तरह से किसानों के इस उग्र प्रदर्शन ने कैसा विकराल रूप धारण कर लिया है। ऐसे में तमाम किसान जो है तितर बितर हैं। ये वारदात जब हुई जब किसान सीएम माफ कीजिएगा जब सीएम मनोहर लाल खट्टर करनाल के केमला गांव में किसानों को संबोधित करने वाले थे। दरअसल सीएम खट्टर नए कृषि बिलों को लेकर किसानों को समझाने वाले थे, जिसके बाद किसानों ने जमकर वहां नारेबाजी करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि किसानों ने सीएम को काले झंडे भी दिखाए। ये प्रदर्शन इतना उग्र हो गया जिसके बाद किसानों को पुलिस प्रशासन ने अपने बल के द्वारा इधर उधर भगाने की भी कोशिश की। वहां से जो जमावड़ा किसानों का लगा हुआ था उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन किसान नहीं माने। जिसके बाद जहां सीएम मनोहर लाल खट्टर जिस स्टेज से किसानों को संबोधित करने वाले थे, किसानों ने उस स्टेज को भी तोड़ दिया और उसके बाद वहां कुर्सी टेबल तमाम चीजों को तोड़ दिया गया। ऐसे में जब पुलिस प्रशासन ने अपने बल का प्रयोग किया और आंसू गैस के गोले दागते हुए पानी की बौछारें भी की, इतना ही नहीं बल्कि किसानों पर जमकर लाठियां भी भांजी। ऐसे में अब यह तो साफ है कि किसानों के इस प्रदर्शन का 46वां दिन है, लेकिन किसान है डटकर
फाइट कर रहे हैं, आर पार की लड़ाई दिखने लगी है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक बिल खारिज नहीं होगा हमारा उग्र प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। और एक तरफ किसानों का यह भी कहना है कि सरकार दूसरी एक तरफ जो है हमें संबोधित करने की बात करती है, नेता जो है संबोधित करने की बात कहते हैं, और दूसरी तरफ हमारे बिल को खारिज नहीं किया जा रहा है। तो हम क्या समझे, हमारे साथ राजनीति की जा रही है, तो हमें इस राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हमें हमारा बिल खारिज चाहिए, उसके बाद ही जो है हम अपने घर लौटकर जाएंगे और इससे उग्र प्रदर्शन को खत्म करेंगे। हालांकि इस प्रदर्शन के बाद विपक्ष भी खट्टर सरकार पर जमकर हमलावर हुआ और इसी बीच रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि खट्टर साहेब अब तो मान जाइए, क्या करना चाहती है आपकी सरकार। जिस तरह से लगातार किसानों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, उसी के मद्देनजर रणदीप सुरजेवाला ने यह ट्वीट किया और इस बात हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर पर निशाना भी साधा। तो रणदीप सुरजेवाला ने साफ तौर पर किसानों पर पानी की बौछारें छोड़ने, आंसू गैस के गोले दागने के लिए मुख्यमंत्री खट्टर की आलोचना की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पुलिस के बल जिस तरह से बल प्रयोग किया गया उसकी निंदा की। उन्होंने ट्वीट करते हुए साफ तौर पर यह बात कही कि हरियाणा की करनाल में किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस बल का प्रयोग किया गया, यह निंदनीय है, यह हरियाणा पुलिस का निंदनीय कृत्य है। तो साफ तौर पर विपक्ष हमलावर है। आज की इस घटना को देखते हुए जिस तरह से किसानों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए जमकर इसका विरोध जताया और वहीं इस बीच किसानों पर जमकर लाठियां भी भांजी गईं। तो इस चर्चा पर मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनोज कुमार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और बीजेपी का पक्ष भी रखेंगे। दूसरी तरफ किसान नेता हैं राजकुमार सिंह, वो किसानों का पक्ष रखेंगे। दोनों मेहमानों का आर न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। धनोज कुमार जी, जिस तरह से करनाल के कैमला गांव में ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, सबसे पहले इन तस्वीरों को कैसे देखते हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद जावेद जी। जी अपनी बातों की शुरुआत 2 लाइन से मैं करूंगा। जी। ख्वाब के नाव समंदर में डालकर जी। तूफान की मौत से टकराने वालों, ख्वाब के नाव समंदर में डालकर तूफान की मौत से टकराने वालों का सब चकनाचूर हो जाएगा जब हकीकत से सामना हो जाएगा। अच्छा। सवाल होता है जी। कि कृषि बिल 2020 की जी विरोध प्रदर्शन आज से नहीं हो रही है जी। 1 महीने से ऊपर हो गया, लगभग 46 दिन। हाँ, वही हो चुकी है और लगातार 8वें दौर की वार्ता हो चुकी है जी। एक तरफ आप वार्ता कर रहे हो, गवर्नमेंट के जो सूत्र हैं, प्रतिनिधि है, उनके साथ आप वार्ता कर रहे हो, और एक तरफ आप गवर्नमेंट के ही भाग फेडरल इन नेचर निसंघीय ढांचा में मुख्यमंत्री, अपने राज्य के मुख्यमंत्री, कानून का विरोध कानून हाथ में लेकर नहीं किया जा सकता जावेद जी। जी बिल्कुल। आप विरोध कर सकते हैं, विरोध करने का अधिकार भी आपको कानून ने दिया है, लेकिन कानून हाथ में लेने का अधिकार हमारे भारत में कोई कानून नहीं दिया है। इसलिए किसान के जितने भी, चाहे किसान का विरोधी, ठीक है, सरकार नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी सरकार अगर बिल लाती है तो वो सोच समझ के पंचवर्षीय लाती है कि वो अच्छा करेंगे तो फिर दोबारा उसको सरकार में आने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। ये लोग जिस तरह से कर रहे हैं, जिस तरह से काले झंडे दिखाना, जिस तरह से जो हेलीपैड बना उसको तोड़ना, स्टेज को तोड़ना, अरे मुख्यमंत्री जी आ रहे थे, आप वहां जाके सुनते, आप वहां उसमें सम्मिलित होते, और आपको उनकी बात अच्छी नहीं लगते तो आप वहां पर अपना अपोज करते कि मुख्यमंत्री जी आप हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, मैं हरियाणा का वासी हूं और इस बिल से मैं सहमत नहीं हूं, आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं, और आप हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं तो आपका फर्ज बनता है हरियाणा का विकास देखना, हरियाणा की जनता का विकास देखना, और मैं भी एक किसान होने के नाते जनता हूं हरियाणा का, तो ये बात समझ में आती जावेद जी। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उसके पूर्व ही, उससे पहले ही जिस तरह से तांडव किया गया, जिस तरह से ये क्या मंशा दिखाता है, और फिर विपक्ष के नेता रणदीप सुरजेवाले का बयान आना, इसका मतलब है कि सोची समझी राजनीति थी। विपक्ष के लोग जो थे, पहले बोला, विपक्ष के जब लोग साजिश करते हैं
तो ये कार्यकर्ता को ही किसान बना दिया है कि तुम ऐसे उपद्रव करना, क्योंकि कोई भी भारतीय किसान हमारे देश का कानून आज तक नहीं लिया हाथ में। इतिहास गवाह है। एक तरफ तो आज दिल्ली की के इस चारों घटना तरफ को आज की इस घटना को आप विपक्ष से कंपेयर कर रहे हैं, विपक्ष से नाप रहे हैं? विपक्ष से कंपेयर नहीं कर रहा, विपक्ष का तांडव करार दे रहा हूं, विपक्ष का मंशा को उजागर कर रहा हूं। यह विपक्ष का जो ना ढकोसलाबाजी है, मतलब विपक्ष का ये विपक्ष इसमें हताश है। सम्मिलित है, विपक्ष इसमें सम्मिलित है। बिल्कुल, ये विपक्ष, ये किसान का नहीं है, ये विपक्ष ने ऐसा तांडव ठीक है, किया ठीक है, आपने बहुत अच्छी राय दी। राजकुमार हैं, किसान नेता हैं, उनका रुख करेंगे। राजकुमार जी हमारे साथ धनोज कुमार जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी का पक्ष भी रख रहे हैं और सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। उन्होंने ये कहा कि ये किसानों का प्रदर्शन नहीं है, उन्होंने निंदा भी की है आज के इस प्रदर्शन की, जिस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आई है। दूसरी तरफ ये भी कहा है कि इसमें विपक्ष सम्मिलित है, ये विपक्ष का आंदोलन है। क्या कुछ कहेंगे सबसे पहले आप? नहीं, ये किसानों का आक्रोश है। अब क्या करे किसान, 46 दिन से बैठा है दिल्ली में जी। तो कुछ एक समय होता है, 8 बार वार्ता हो चुकी और फिर तारीख पे तारीख दी जा रही है, तो किसानों में स्वाभाविक है आक्रोश तो होगा ही। लेकिन जो तोड़फोड़ हुई वो नहीं होना चाहिए, इसका तो हम भी विरोध करते हैं। ठीक है, उनको अपना विरोध वहां जाके दर्ज करवाना चाहिए उनकी सभा में, लेकिन तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए, गलत हुआ है। आप किसान नेता हैं, आपने कहा मैं भी इस चीज की निंदा करता हूं। अगर आप भी इस यूनिटी में शामिल होते हैं, आप भी उस मौके पर मौजूद होते, तो आप क्या करते? नहीं, और आपको 46 दिन हो चुके होते, आपको 46 दिन हो चुके होते, तंबू लगाकर बैठे होते, तमाम बारिश जो है आपके सर के ऊपर से निकल चुकी होती, आप क्या करते? नहीं, आक्रोश है, बहुत ज्यादा किसानों में आक्रोश है। 46 दिन वो पानी बरस रहा है, ठंड तो आप इसकी निंदा करते हैं या इसे पक्षपात देते हैं? क्या कहते हैं, दो शब्दों में बताइए। नहीं, विरोध जायज है, तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए। विरोध तो जायज, विरोध करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो और किसान क्या करें? कोई नेता सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या करें? आप अपने शब्दों में बताइए ना, किसान नेता है। विरोध हर जगह हम दर्ज करवाएंगे, जहां भी भाजपा की सभा होगी वहां विरोध दर्ज सहमत होगा। हैं? सहमत हैं? बिल्कुल है। धनोज कुमार जी देखिए कितना स्पष्ट है जी। जावेद जी कितना, ये इसको कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी जी। एक तरफ कह रहे हैं कि ये जायज है जी। अरे आप विरोध करने के लिए दिल्ली राजधानी में वार्ता हो गई 8 दौर की, अभी 15 तारीख को फिर बैठेंगे, तो ये जल्दबाजी किस बात की है? आपको क्या आप क्या दिखाना चाहते हैं इस देश को, कि इस देश का किसान जो है वो गुंडा हो गया है? इस देश के किसान को आप बदनाम करना चाहते हैं? हमारे देश के किसान, भोली भाली किसान, जिनका काम ही है जनता के लिए अनाज उपजाना, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? लेकिन धनोज जी 8 दौर की वार्तालाप हो गई, बेनतीजा रही। 15 जनवरी का फिर समय दिया गया है। तो एक बात बताइए मुझे जावेद जी, वार्ता जब जारी होता है तो वार्ता जारी का मतलब है कि इसका मतलब लचीला रुख है। सरकार ने कह दिया है कि आप बिल वापसी छोड़कर कोई भी मांगो, संशोधन के लिए तैयार है। सरकार की जो भी मंशा है वो सरकार को पता है, लेकिन किसान क्या सोचते हैं ये हमें और आपको थोड़ी पता है। आपको मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ, कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ है ना जी, जहाँ कांग्रेस फुल मेजोरिटी में आई है बीजेपी को हराकर जनता के बल पर, आज वहाँ देखिए कितने लाख मीट्रिक टन जो है धान वहाँ बिक्री हुआ। वो बेचने वाले किसान ही तो थे। अगर उनको लगता है कि ये बिल जो है, यह बिल बिल्कुल ठीक नहीं है, यह बिल जो है बेकार है, तो वो किसान भी धान बेचने के बजाय वो किसान भी आज इन लोगों के साथ वहां पर होता कैमला में। तो धनोज जी आपके शब्दों में मैं चाहता हूं जिस तरह से आपने कहा कि धान की आज बिक्री की गई, वो भी किसान है, तो आप इन्हें कैसे देखते हैं? ये किसान नहीं है? नहीं, आपको मैंने क्या कहा, ये विपक्ष की साजिश है। विपक्ष जो है, देखिए विपक्ष हताश पहले से है। विपक्ष क्या है, आज कितनों भी बुराई बात कर लीजिए आप, विपक्ष एक ही शब्द में बोलता है, मोदी हटाओ। विपक्ष एक ही शब्द में बोलता है। देखिए उसका बिल से नहीं है संबंध, वो बिल हटाना नहीं चाहते, क्योंकि आप एक तरफ देखेंगे किसानों के नेता जो चुनाव लड़े थे अमरोहा से लोक दल के सीट पर, राकेश टिकैत जी वो चुनाव हार गए, तो कहीं ना कहीं उसको मनसा है राज्यसभा जाना, लोकसभा जाना। तो ये जो देखिए कुश्ती लड़ा रहे हैं, लड़का लड़की को लाकर बॉर्डर पे कुश्ती लड़ाकर मनोरंजन कर रहे हैं। आप लड़िए, बिल की बात भी कर रहे हैं, और एक तरफ आप ऐसा हथकंडा अपना रहे हैं, एक तरफ यातायात, देखिए मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा है कि आपको अधिकार है विरोध करने का, लेकिन यह नहीं करने का कि आप तोड़फोड़ करें। तो इस विरोध प्रदर्शन के बाद ये देखते हैं कि इसमें भी राकेश टिकैत का हाथ है।
मैं आपको क्या कह रहा हूं, अगर एक नेता बात कर, मान लीजिए मेरे घर का कोई आदमी प्रधानमंत्री से बात कर रहा है ठीक और है। मेरे घर का सदस्य अगर गोलीबारी कर रहा है, तलवारबाजी कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है, तो मेरा वार्ता तो ढकोसला है ना। ये भी मेरे परिवार ये का भी तो मंशा, देखा जाएगा ना वार्तालाप की प्रधानमंत्री के साथ, ठीक है। उस वार्तालाप के बाद नतीजा क्या निकला, सहमत हुए या सहमति बनी, ये भी तो अपनी जगह मैटर करता है आप ना। ये देखिए जावेद जी, जो कानून अभी गर्त में है, बिजली बिल पर कानून आना, ठीक है। पराली को लेकर किसान तो सहमत हो गए। हाँ ठीक है। एक तरफ किसान जो दो है मुद्दों पर आधे बात मांग बनी है, मांगने बिल्कुल की आपकी बात जायज है, दो मुद्दों पर बात हाँ, तो बनी है। फिर इस तरह का जब आपको दो बात, कांग्रेस सरकार तो नहीं है, ये बीजेपी सरकार, मोदी जी सरकार है, जो हमेशा उनका राजकुमार जी, क्रियाकलाप आपकी देखेंगे। प्रतिक्रिया चाहूंगा कि आपके इस प्रदर्शन में विपक्ष का पूरा पूरा हाथ है, आप लोगों का प्रदर्शन नहीं है। नहीं, क्या किसानों का समझे प्रदर्शन 46 है, दिन से, किसानों का, क्या किसानों समझे क्या का 46 आक्रोश दिन से है, तंबू इसमें लगाकर कोई विपक्ष राजनीति बैठा नहीं हुआ है। है भाजपा किसान? के लोग, 46 दिन से भाजपा तंबू के लगाकर लोग विपक्ष जो बैठा है विपक्ष का किसान। नाम लेकर किसानों को बदनाम कर रहे हैं। 46 दिन से तंबू लगाकर विपक्ष बैठा है किसान, अपने शब्दों में इस बात की प्रतिक्रिया दीजिए आप। राजकुमार जी, आपसे जवाब मांग रहा हूं मैं। 46 दिन से बैठा है, वहां की स्थिति देख लीजिए भाई साहब। वही तो मैं आपके शब्दों में जानना चाह रहा हूं, आ रही है उसके तमाम दर्शक आपको सुन रहे हैं। जो व्यक्ति बुजुर्ग 80 साल के बुजुर्ग, जवान, लड़के, बच्चे जो 46 दिन से बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है, इसकी कोई सुध लेगा कि नहीं लेगा, किसकी जिम्मेदारी बनती है? सरकार की तो है जिम्मेदारी। बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन आप पर जो आरोप लग रहे हैं उस आरोप को बताइए ना पहले, वो सही है गलत है? अभी अभी धनोज कुमार जी ने कहा विपक्ष का आंदोलन है, विपक्ष इसमें पूरी तरह सम्मिलित है। कुछ नहीं, विपक्ष का नहीं है, शुद्ध किसानों का आंदोलन है। अब ये भाजपा के लोग अपनी सरकार की बात करते हैं और कुछ नहीं, विपक्ष का नहीं, एकदम गलत है, सरासर गलत है, वहाँ किसानों का है। धनोज जी, आरोप को खारिज किया है आपके, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए राजकुमार जी शायद तैयारी करके नहीं आते हैं, इनको पता होना चाहिए 8वें दौर की वार्ता शुरू हो गई है ना। जब इंडिया पाकिस्तान की भी वार्ता शुरू थी तो एक बार भी दोनों तरफ से कहीं भी छोटी मोटी घटनाएं भी नजर नहीं आई। ये बात अलग है कि इंडिया पाकिस्तान की वार्ता असफल हो गई, लेकिन हमारे यह देश का मसला है, हमारे देश के किसान का मसला है। और मोदी सरकार जो बिल लाया वो सोच समझ के लाया। उन्होंने बार बार कहा, अगर आप देखेंगे भी बिल में कि एपीएमसी में मात्र 10 लोग एक राज्य का फैसला करता है। एपीएमसी में क्या है, 10 आदमी को लाइसेंस दिया जाता है। आप देखिए मरहूम बिलासराव देशमुख जी इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने अपने शासन काल में वहां पर कानून लाया था, इसी टाइप का कानून, जिसमें था एक प्राइवेट और डायरेक्ट प्राइवेट वो देना। 18 जो है लाइसेंस दे रखा है प्राइवेट वाले को, और 1100 लाइसेंस दे रखा है डायरेक्ट मार्केटिंग लाइसेंस। तो वहां तो कोई तरह का कभी दिक्कत नहीं हुई। जब मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक में हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, वो कृत संकल्प है और अपने संकल्प को पूरा करने के लिए मोदी जी जाने जाते हैं। तो मोदी जी जब इस तरह का काम कर रहे हैं, कानून लाए हैं, तो कानून लाने का आप अगर उस कानून में कोई कमियां है, खामियां है, तो नए कानून में संशोधन की गुंजाइश होती है। लेकिन आप यह कह देंगे कि एकदम से काला कानून, क्या यहाँ अंग्रेज शासन कर रहे हैं? काला कानून कहना जो है ना, ये दुर्भाग्य की बात है। इन लोगों का मनसा शुरू दिन से देखा जाता। आप यह कह सकते हैं कि इस कानून से मुझे और लाभ चाहिए, आप जनता के नाते, किसान के नाते ज्यादा लाभ मांग सकते हैं, लेकिन आप यह नहीं कह सकते किसान की तरफ से जो मांग करने वाले लोग हैं, मैं कहता हूं वो लोग किसान कम, नेता ज्यादा हैं, जो 2014 में भी लोकसभा का चुनाव लड़ा और जमानत जब्त करवा लिया। ठीक है, ऐसे लोग आप किसान कह सकते हैं क्या? जी बहुत चले गए 2014 पर, बात आज की कर रहे हैं, करनाल की कर रहे हैं। अब मैं आज की बात कर रहा हूं, लेकिन आपको देखिए, बिल्कुल आप जायज बात कर रहे हैं, मैं सराहना कर रहा हूं आपके शब्दों की सराहना कर रहा हूं। बस मैं ये नहीं कह रहा, सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे देश की सरकार किसान के खिलाफ है। सुन लीजिए, हमारे देश के किसान, नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री भी रहे, प्रधानमंत्री भी हैं, और 2019 में जीत कर आए हैं। अगर वो अच्छे से काम नहीं करते तो जनता उसको दोबारा थोड़े ना चुनती। और उन्होंने वादा किया था कि 2022 तक में हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। तो उस आय को दुगुनी करने के लिए उन्होंने जो बिल लाया, उस बिल का आप देखिए ना, एक संवैधानिक बिल है, उसको सुप्रीम कोर्ट तक भी टच नहीं किया। हाँ, किसान में जो लोग हैं, जो किसान हैं, आपको मैं बता दूं, आप जानकर आपको दुख होगा कि आज भी हमारे देश में से बहुत सारे किसान हैं जो किसान तो हैं लेकिन खेती करने के लिए उसके पास जमीन नहीं है। और जो पंजाब में आप देखिए बड़े बड़े किसान, जो जिनको हम जमींदार कहते हैं,
किसान नहीं कहते। उनका आप देखिएगा 100-100 किला जमीन है, उनको आप किसान नहीं कह सकते, उनको जमींदार कह सकते हैं। ऐसे लोग अपने नाम से हटा के लिखा सकता जमींदार? नहीं लिखा सकता। दूसरी बात, उनको सब्सिडी मिल रहा है, उनको खाद बीज पर सब्सिडी मिल रहा है, बिजली पर सब्सिडी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। दूसरी बात मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि मांग जो है वो कहीं भी हमारे भारतीय आजाद भारत में तोड़ फोड़ करके मांगने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आप संयम से मांगिए, वार्तालाप चल रही है, आप वहां अपनी बात को, दो बात को माने। लेकिन केंद्र सरकार तो मना कर रही है धनोज जी, केंद्र सरकार तो मना कर चुकी है, सिर्फ संशोधन हो सकता है, बिल खारिज नहीं होगा। दूसरी तरफ किसान अड़े हुए हैं कि अगर बिल खारिज नहीं होगा, दूसरी तरफ किसान अड़े हुए हैं अगर बिल खारिज नहीं होगा तो उग्र प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा और ज्यादा विकराल। जावेद जी, इन लोगों का मनसा समझने की जरूरत है। जब देश के प्रधानमंत्री उन्होंने कह दिया संसदीय क्षेत्र, अपने संसदीय क्षेत्र में कि बिल बहुत अच्छा है, वापस नहीं हो सकता, तो जब उन्होंने कह दिया वापस नहीं हो सकता, कहने का मतलब है इन लोगों की मंशा गलत है। हाँ, तो ये लोग जो है, ये लोग ठीक है, जब आप ठीक है, राजकुमार जी का रुख करेंगे। राजकुमार जी साबित करें ना कि बिल राजकुमार जी, सारी सुविधाएं तो दी जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा सारी सुविधाएं तो दी जा रही है इस बिल में, लेकिन अभी अभी हमारे धनोज जी ने कहा आप लोगों की मंशा ही नहीं है, आप लोगों की मंशा तो प्रदर्शन करने की है। इनसे पूछिए कि इस बार किसानों का धान 1868 रुपए आपके प्रधानमंत्री ने कहा 1000 में क्यों बिक रहा है, इस पे विचार क्यों नहीं करते हैं? आपको वहां जागरूकता लाना चाहिए ना राजकुमार जी। आप ऐसे किसान की ताकत बनिए ना, सरकार तो ऐसे ही किसान की ताकत बन रही है। अभी आप एक वीडियो नहीं देखे क्या पीलीभीत में, किस तरह से डीएम ने वहां सरकार के नियम के अनुसार वहां पर जो पैदावार था उसको बेचने में सहयोग किया। आज सरकार के नुमाइंदे जो जगह जगह काम कर रहे हैं। गांव में आके किसानों के हाल देखिए, 1000 में क्यों धान बिक रहा है, 8-9 तो उसी को सुधार करने के लिए कृषि बिल लाया गया ना जनाब। आपको तो खुश होना चाहिए राजकुमार जी, किसान नेता होने के नाते, कि आपके किसान भाई अब आगे बढ़ेगा, उनके भी बच्चे अब कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ लिख सकेंगे, वो भी अच्छे कपड़े पहन सकेंगे, वो भी धनोज जी अगर किसान इटली घूम सकेंगे, किसान खुश होगा, किसान खुश है, तो ये प्रदर्शन कौन कर रहा है, किसका प्रदर्शन है ये? जो काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, कुर्सी टेबल तोड़े जा रहे हैं, जो मंच लगा हुआ है उसमें तोड़फोड़ की जा रही है, कौन है ये बताइए? पूछिए इनसे, ये बताएं कि वो कौन है, इनसे पूछिए। रूप दिया जा रहा है, गलत रूप नहीं, कौन दे रहा गलत रूप, आप बताइए ना जनाब। ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई तोड़फोड़, ना कोई। मतलब धनोज जी आपका सवाल पूछिए ना। ठीक है धनोज जी, आपसे सवाल करूंगा, आपसे सवाल करूंगा, और सवाल ये है कि किसानों के कंधों पर रखकर विपक्ष जो है बंदूक चला रहा है, विपक्ष है या जो भी है वो बंदूक चला रहा है, सिर्फ वोट बैंक को हो या फिर अराजकता को फैलाने के लिए, यही कहने का मतलब है ना? जावेद जी, आप भी भली भांति जानते, आप एक पत्रकार हैं। जी बिल्कुल। हमारे देश में शांति कायम है, जो काम पाकिस्तान के आतंकवादी भी नहीं कर सकता, जी जिसकी हिम्मत ने एक ढेला भी नहीं फेंक सकता, ऐसे शासन में हमारे देश में इस तरह तोड़फोड़ होना, इस तरह करनाल में होना, इस तरह गांव में अशांति फैलाना, ये क्या उद्देश्य है? ठीक है, आपने अपनी बात रख ली। राजकुमार जी का रुख करेंगे। राजकुमार जी, बहुत बड़े शब्दों का प्रयोग किया है धनोज जी ने कि अराजकता और जिस तरह से ये प्रदर्शन फैलाया जा रहा है, पाकिस्तान का जो कह सकते हैं इतने जो गुर्गे हैं या फिर वहां के आतंकवादी हैं, वो भी ये काम नहीं कर सकते जो हिंदुस्तान में आज ये देखने को मिल रहा है। इस सरकार में कोई अपनी बात ना कहे, बस ये चाहते हैं लोग, अपनी समस्या न बताए। तो आप अपना पक्ष रखिए ना राजकुमार जी, आप अपना पक्ष रखिए ना, आप बताइए ना कितना सही है कितना गलत है। नहीं धनोज जी अभी आपके पास आएंगे राजकुमार जी से। किसान जो पैदा कर रहा है उसको जो सरकार ने रेट जी भाई 15 मिनट जी क्यों नहीं मिल रहा उसका? जी राजकुमार जी भाई उस पे विचार करें कि किसान आज सड़कों पर है तो क्यों है, क्या दिक्कत है उसको, उस पे विचार नहीं करते। केवल अराजक लोग हैं, पाकिस्तान से है, ये है। राजकुमार जी आपको बात समझ में क्यों नहीं आती? केंद्र सरकार ने भी ये कह दिया है और हमारे साथ धनोज कुमार जी भी बने हुए हैं, साफ साफ इस बात को बोल दिया गया है संशोधन हो सकता है, बिल खारिज नहीं हो सकता। अच्छा ये बताइए, वो बिल में 15 पॉइंट है, 15 में 9 के बोल रहे हैं कि हम संशोधन करने के लिए तैयार है, तो जब 9 में 15 बिल पे संशोधन कर रहे हैं तो वो बिल का पूरा बिल ही तो गड़बड़ है। बिल खारिज करें, एक बार किसानों को बैठाएं, किसान जो कह रहा है उसकी सुने और बिल बनाएंगे। तो आप मुझे बताइए क्या बिल संशोधन पर किसान यूनियन मानेगा या यूं ही प्रदर्शन चलता रहेगा? बिल वापसी तो घर वापसी, ये नारा है।
आप बताइए धनोज जी। यही तो समझने की जरूरत है ना। देखिए जावेद जी, एक बात आपको मैं बेबाकी से कह दूं, जी ये बिल में जो अभी ये कह रहे 15 पॉइंट 16 पॉइंट, पहली बात तो बिल पढ़े नहीं है। जो जो व्यक्ति बिल पढ़ा वो अपने खेतों में काम कर रहे, मजे में हंस रहे हैं और बधाई दे रहे मोदी जी को कि मोदी जी ने उसके लिए अच्छा बिल लाया है। बिल का मतलब ये होता है कि पहले 10 लोग फैसला करते एपीएमसी में, अब किसान अपने मर्जी से जहां मर्जी वहां बेच सकता है। मैं आपको अपने गांव की एक वाकया सुनाता हूँ। वहां अंसारी अंसारी जो होते हैं ना, थोड़ी जो खीरा खीरा उपजाते हमारी हैं, तो सुन लीजिए भाई साहब, हमारी भी सुन लीजिए, राजकुमार जी को सुन हाँ लेते मेरे हैं, धनोज जी राजकुमार जी को। जी सुन लीजिए राजकुमार थोड़ा, जी। जी सुन लीजिए जी भाई साहब। जावेद जी ये बताइए, जिस किसान ने 50 कुंटल धान पैदा किया ठीक है और वो फतेहपुर यूपी का रहने वाला है, ठीक और है। उसका रेट पंजाब में अच्छा मिल रहा है या दिल्ली में अच्छा मिल रहा है, क्या 50 कुंटल धान वो लेके दिल्ली जाए बेचने? बात कैसे आपकी जाएगा जायज दिल्ली है, बेचने? जायज बात है आपकी। कैसे जाएगा? ट्रांसपोर्टिंग खर्च होगा, साधन कैसे जाएगा वो दिल्ली गलत बेचने? प्रोपेगेंडा 50 फैला कुंटल रहे वाला जनाब छोटा ये। किसान जी जी और यहाँ बेचेगा तो ये बड़े बड़े आड़ती जो है वो 1000 में खरीदेंगे, 1800 रुपए का धान 1000 में खरीदेंगे। इस बार क्यों 1000 में बिक रहा है? इसी बिल का असर है। बात आपकी जायज मिलों है। में जाके मेरी यहाँ डीएम से और डिप्टी आरएमओ से बात होती है, वो बोलते हैं कि हमको अब अधिकार नहीं बचा है कि हम मिल वाले के यहाँ जाकर ये जांच कर सके कि आपने ये जो लाखों कुंटल खरीदा है क्यों, कैसे खरीद लिया। धनोज इसकी जांच जी, डीएम नहीं कर धनोज सकता जी, क्योंकि राजकुमार ये जी ने जिस बिल तरह से में है। अभी बात कही, बात में तो दम है उनकी, नहीं नहीं जायज बात है। देखिए जावेद जी, मुझे जी मौका दीजिएगा, मेरी बात अधूरी। देखिए अफवाह तो कहीं से भी उड़ाई जा सकती है। जी आपको मैंने ये क्या अफवाह कहा, नहीं है, बिल धरातल बिल में जब है। ये लागू किसानों होगा, का धान सुन तो क्यों लीजिए, बिका 1000 में? राजकुमार जी को कहिए 1 मिनट मुझे सुन तो ले। राजकुमार जब जी, ये बिल लागू राजकुमार जी धनोज जी को सुन लेते हैं, आपके पास आएंगे। जी जी, जब यह बिल लागू हो जाएगा तो जो भी छोटी मोटी शिकायतें हैं ना, वो सब दूर हो जाएगा। साहूकार खत्म हो जाएंगे, बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, किसान के बीच में सिर्फ किसान और होगा। दूसरी बात, इन्होंने जो उदाहरण दिया कि 50 कुंटल को बेचने के लिए उनको पंजाब जाने की जरूरत नहीं है। आज हमारा जो हर किसान के हाथ में मोबाइल है, हर आदमी को खरीद फरोख्त करने वाले का नंबर है। आप बताएंगे कि हमारे यहाँ इतना धन दौलत है, इतना अनाज है, इतना संपत्ति है, तुरंत पता चल जाता है। किसान जैसे बताएगा, जैसे मंडी की बात छोड़िए, वो अपने ऑनलाइन भी बेच सकता है, वो कह सकता है आजकल फोन कीजिए, खरीदार आपके पास पहुंच जाएंगे। और ऐसा हो रहा है, जैसे हम लोग भी, आपको पता होना चाहिए कि घर का अनाज भी जो है ना फोन पे ही मंगा लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे गुंजाइश हैं। लेकिन जब आप यह सोच रहे हैं कि बिल ही खराब है, जब आपकी सोच ही खराब है, तो मैं तो इस पर कुछ नहीं कह सकता। देश की आबादी 135 करोड़ लगभग है, और 135 करोड़ में जो हमारे 80% किसान वर्ग से आते हैं लोग, वो देखिए मस्त है एकदम। क्या सिर्फ ज्यादा दुखी, क्या 6% एमएसपी की बात करते हैं। अब आपको मैं एक बात बता दे रहा हूँ, सरकार क्या करती है, इनसे अच्छे दाम पर लेकर, अच्छे मतलब क्या, 1868 रुपये के एमएसपी पर लेकर हमारे देश की गरीब बीपीएल कार्डधारी को 1 रुपया 2 रुपया में गेहूं चावल देते हैं। सरकार देती है। ये चीज इन लोग को दिखाई नहीं दे रहा कि किसान किसके लिए खेती करता, देश की जनता के लिए। किसान अपने लिए खेती करता है क्या? हमारी सरकार जो है इनसे महंगे दाम पर लेकर हमारे देश के बीपीएल कार्डधारी को 1 रुपये 2 रुपये गेहूं चावल देती है। तो मुझे बताइए सरकार की मंशा साफ है या नहीं है? दूसरी बात, जो किसान के लिए पानी चाहिए, बिजली चाहिए, खाद चाहिए, यूरिया चाहिए अरे इनसे पूछिए जी, इनसे ये पूछिए कि कितने % किसानों का सरकारी भाव पे खरीदा जा रहा है? 6% लोगों का। 100 में 6 किसानों का खरीदा जा रहा है। 100 किलो अगर किसी कहीं धान बिका तो उसमें 6 किलो सरकारी खरीद होती है, बाकी 94 किलो अड़तिया खरीदता है। अड़तिया उसको खरीदेता है आधे रेट में। बताइए धनोज जी, कैसे कैसे परिवार चलेगा? इन लोगों का अन्नदाता माना जाता है, किसान के लिए अन्नदाता ही दुखी होगा तो आम जनमानस का क्या होगा? देखिए मैं आपको क्या कहा, हमारी सरकार जो है, वर्तमान में जो सरकार है, वो चिंतित थी किसान के प्रति। उन्होंने वादा किया था, उनका मैनिफेस्टो में था, और 2022 में उन्होंने कहा था कि हम आय दुगनी कर देंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं जनवरी महीना 2021, लेकिन ये बिल जब लाया गया तो बिल लाते ही ये जो ऐसे लोग थे जिनकी बोरिया बिस्तर बंद हो रही मंडी से, जो किसानों को अपने कर्ज में दबा के रखा। आपको पता है एपीएमसी वाले किसानों को कर्जा दे दे के ना उसका शोषण करने में आगे रहा है, और एक रेट रख देंगे किस रेट पे। ठीक है, अब बिल को लेकर बात काफी हो गई। अब बात आज के इस मुद्दे को लेकर करेंगे, जिस तरह से ये प्रदर्शन देखने को मिला है, तमाम किसानों पर लाठियां भी भांजी गई, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं, पानी की बौछार भी की गई है, और तस्वीरों में ये देख रहे हैं कि किसानों ने जो है प्रदर्शन करते करते कुर्सी, टेबल, स्टेज, तमाम चीजों को तोड़ दिया।
और पुलिस ने जो है तितर बितर कर दिया किसानों के इस प्रदर्शन को, और सीएम खट्टर को काले झंडे भी दिखाए गए। कब तक ये प्रदर्शन देखने को मिलेगा, कब? क्योंकि इस किसान प्रदर्शन हो या फिर किसानों की जो मांग हो, ऐसे में जो है किसान डटे हुए हैं और तमाम जो आपदाएं हैं वो भी उनके सर पर मंडरा रही हैं, तमाम आपदाएं। कुछ ना कुछ तो इसका निष्कर्ष होगा ना धनुष जी, कोई ना कोई तो निष्कर्ष होगा इसका। निष्कर्ष तो निकाल ही रही है सरकार ना। सरकार तो इन लोगों से निवेदन भी किया था कि बूढ़े बुजुर्ग जितने भी बच्चे हैं उनको आप घर भेज दीजिए, वार्ता जारी है। आपकी छोटी मुश्किल जो होगी, देखिए नए कानून में संशोधन होता है, लेकिन जिस तरह से मान लीजिए कि राज्य के सीएम गांव में आ रहे थे, किसान महापंचायत में आ रहे थे, केमला गांव में, वहां तो किसान, वो भी तो किसान की गांव है ना। बिल्कुल। अगर ये विरोधी लोग वहां जाते, वहां उनको सुनते और इनको लगता कि इनकी बात नहीं कह रहे हैं, तो फिर ये लोग अपने हथकंडा अपनाते। लेकिन इनका मनसा यह दिखा रहा जावेद जी की सभा होने से पहले, आने से पहले, मुख्यमंत्री के आने से पहले इस तरह का स्वागत, तोड़ फोड़। कम शब्दों में आपकी प्रतिक्रिया, कम शब्दों में धनुष जी आखिरी प्रतिक्रिया, उसके बाद मैं राजकुमार जी का रुख करूंगा। कम शब्दों में, वक्त का अभाव है, चूंकि लगातार इस तरह का जो प्रदर्शन देखने को मिला है, अगर बिल खारिज नहीं हुआ। आपने भी कई बार बोला उग्र प्रदर्शन। उग्र प्रदर्शन होता है क्या? प्रदर्शन का मतलब होता है कि आप अपनी मांग को लेकर सरकार से कुछ मांग, लेकिन जब मांगे नहीं मानी जा रही हैं, मांगे नहीं मानी जा रही हैं, तो क्या होगा? कम शब्दों में इसका जवाब दीजिए आप। नहीं जावेद साहब, मांगी गई तभी तो वार्तालाप हुई। ठीक है, आपने अपनी बात रखी, ठीक है, आपने अपनी बात रखी। राजकुमार जी का रुख, राजकुमार जी, आज इस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं, बिल खारिज नहीं हुआ, आगे क्या कुछ दिखने वाला है? कम शब्दों में भाई, आगे अब तो यही किसान पड़ा है, वहां पर रहेगा, वहां पर ठीक है। किसान नहीं हटेगा जब तक बिल वापस नहीं होगा और एमएसपी कानून नहीं बनेगा, किसान हटने वाला नहीं। ठीक है, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए थे और किसान नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। चूंकि करनाल से, आज हरियाणा के करनाल से जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, अपने आप में लगातार सवालिया निशान खड़ी कर रही हैं, क्योंकि आज सीएम खट्टर का करनाल केमला गांव में दौरा था। ऐसे में किसानों ने उन्हें काले झंडे दिखाते हुए उग्र प्रदर्शन का रूप धारण कर लिया, तो वहीं पुलिस ने भी जमकर किसानों पर लाठियां बांधी। लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये किसका प्रदर्शन था, आखिर बिल खारिज नहीं हुआ तो ये प्रदर्शन और कैसा रूप लेने वाला है। फिलहाल के लिए चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।